नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। वो है ध्यान ध्यान की अवस्था। मतलब बहुत ही सरल तरीके से ही ध्यान की अवस्था को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। कठिन अवस्था में तो ऐसा है कि आप मतलब योग मुद्रा में बैठिए, योग मुद्रा में बैठ के सांस लीजिए और ध्यान की अवस्था में योगा करते हैं बहुत लोग। अच्छी बात है, लेकिन अब उसे मतलब सुबह से शाम तक उस अवस्था को कैसे हम बड़ा कर सके, कैसे हम उसको उस ध्यान की अवस्था को कैसे विशाल रूप बना सके, कैसे हम किसी वस्तु पे ध्यान दे रहे हैं। बात समझिए, किसी वस्तु पे हम ध्यान दे रहे हैं, ये अवस्था को कैसे इसका निर्माण करें ताकि हम ध्यान की अवस्था में पूर्ण रूप से ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकें। मतलब हम जब भी रास्ते से जा रहे हैं तो उस रास्ते में जो कुछ भी है सब कुछ हमें महसूस होना चाहिए। सब कुछ ऐसा नहीं कि मात्र एक ही चीज़ पे ही हमारा ध्यान है और उसी चीज़ पे चल रहे हैं, उसके आजू बाजू क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये अलग सिचुएशन है। लेकिन हम अगर उस क्षेत्र में जा रहे हैं और मतलब अपने जीवन में ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान का, तो मतलब एक छोटा से प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे सामने एक कटहल का पेड़ है। अब कटहल का पेड़ होना से बोलने से कटहल का पेड़ है, लेकिन अब उसमें उसमें अगर ध्यान दूँ तो क्या ध्यान दूँ? तो मैं अगर उसे गहराई से देखना समझना चाहता हूँ तो मुझे उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखना पड़ेगा। कटहल लगा हुआ है और उसे भी देख के समझना पड़ेगा। कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं, गर्मी का महीना है इस वजह से पीले पड़ गए हैं। पतझड़ का मतलब पत्ता झड़ने की स्थिति बन चुकी है पूरी तरह से। पत्ता गर्मी में झड़ जाएंगे, नए पत्ते आएंगे। ऐसे करके इसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। तो अभी जो जितना भी बात मैं बोला हूँ वो मतलब इसके ऊपर ध्यान जाने के बाद मैं इतनी सारी बातें उस पेड़ से संबंधित बात मैं बोल चुका हूँ। इसी तरीके से मतलब इस तरफ आम का पेड़ है तो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ, ध्यान से देख रहा हूँ उसके तने किस तरीके से हैं और आम फले हैं, पकना शुरू हो गए, पीला हो चुके हैं, पक के गिर जाएंगे। स्वाद कितना अच्छा होगा। और उसको पौधा के रूप में लगाने से फिर वो किस तरीके से पौधा होता, मतलब वो उसकी गहराई के डिप के अंदर जाना है। अक्सर मैं क्या करता था, मतलब बाहर सफ़र में निकलता हूँ तो कोई भी गाड़ी का नंबर दिखता है तो गाड़ी का नंबर को पढ़ लेता था। कोई भी गाड़ी दिख गया तो उसके नंबर को मैं पढ़ने की कोशिश करता था। तो बहुत सारे गाड़ी का नंबर पढ़ता रहा हूँ। नंबर ही तो है लेकिन नंबर तक ही नहीं है।
हम उस नंबर के अंदर में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, कुछ रहस्य छिपा हुआ है, कुछ बातें छिपी हुई है। और लेकिन सबसे ज़्यादा हम अपने ध्यान देने की प्रवृत्ति को हम बढ़ा रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को ध्यान देना मतलब समझने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उतना हम हमारा जो जो मानसिक तरंगे का विकास होगा, हमारी मानसिक तरंगों का जितना ज़्यादा विकास होगा, जितना ज़्यादा हम ध्यान की अवस्था में मतलब कोई भी चीज़, जैसे सफ़ेद रंग की कार दिख रही है तो कार को ध्यान से देखिए। अब कार कौन सी कंपनी की कार है, डीजल का है कि पेट्रोल का है, ऐसे करके पूरा उसके बारे में डिटेल अपने तरफ से निकालने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से जितना हम किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं तो उसमें क्या फोकस, ध्यान बोलने से फोकस हुआ, और फोकस अगर हम बनाने की आदत सुबह से लेकर शाम तक डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम बराबर कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब जीते जागते हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी कटहल का उदाहरण दिया, तो कटहल तो एक पेड़ है, लेकिन पेड़ की परिभाषा जैसे मैं पूछा, मेरा दिमाग में क्वेश्चन आया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसके संबंधित बाकी डिटेल निकाल के दे दिया है। यानी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिव तौर से अगर रख सकते हैं, हम अपने साथ में लेके चल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, तो हम बड़े से बड़े निर्णय को लेने में हमें कुछ ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम समय लगेगा। आप जैसे किसी व्यक्ति को आप ध्यान से देखिए, व्यक्ति को ध्यान से देखिए, वो क्या कपड़ा पहना है, कैसे कपड़ा पहना है, कौन सा पैंट पहना है, कौन सा शर्ट पहना है, और उसके बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है। तो आप उस व्यक्ति का आकलन कर रहे हो। आकलन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे छिपा हुआ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ब्यौरा रहेगा, वो आपको बाकी क्लियर कर देगा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड तुरंत जागृत हो जाता है, और जैसे जैसे हम बहुत सारे चीज़ की ध्यान की अवस्था ध्यान देना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं, उसे महसूस करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा काम करने की जो तौर तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होता है। और सुधार होने के साथ साथ हम बहुत अच्छे निर्णय किसी भी फैसले पे ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ध्यान देने की जो प्रवृत्ति हम बढ़ाते हैं, तो हमारा जो प्राण ऊर्जा निष्क्रिय रहता है, वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। भाई ड्यूटी मिला मतलब किसी भी चीज़ का आकलन करने के लिए अगर ड्यूटी मिला तो ऊर्जा तो लगता है। हम ज़्यादातर अपने मानसिक तरंगों को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराते, तो एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं तो उसे वो तो सुप्त पड़ा है, वो सुप्त पड़ा है बोलने से अपना प्राण ऊर्जा भी सुप्त पड़ा है, तो उस सुप्त अवस्था से उसे निकाल के जागृत अवस्था में उसको हम मतलब सवेरे उठने के बाद उसे जागृत अवस्था में ही उसे लेके चलना है। तो ये प्रैक्टिकल है, ध्यान की अवस्था को कैसे हम अपने जीवन में लाएं। जैसे हम टीचर हैं तो हम मतलब बच्चों को गहराई से समझने लगेंगे, उसकी कमियों को समझने लगेंगे, उसकी कमियों को दूर करने लगेंगे।
हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो हमारा ध्यान उस सब्जेक्ट की गहराई पर जा सकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस शब्द मतलब उस विषय से लेके बहुत सारे आंसर दबे पड़े हैं। उस सारे आंसर आप निकाल के ला सकते हो, उसे फिर से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। मतलब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मतलब बहुत बार डर लगता है ना कि भाई इतना तो पढ़ लिया, उसके बावजूद पास नहीं हो पाया तो कैसे करूँगा करके। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान की अवस्था में दिन प्रतिदिन रहते नहीं है। मतलब सवेरे से लेकर शाम तक का ध्यान की अवस्था को बना के रखे, हर चीज़ पे ध्यान दें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो ये क्या, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जगा हुआ रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा जगा हुआ रहता है, मतलब बच्चे अगर एग्ज़ाम में बैठा है तो उसे क्वेश्चन का आंसर उसके सामने आने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे, मतलब हमारे बहुत सारे क्षेत्र में परीक्षा के जैसे ही तो ज़िंदगी है। स्कूल की ज़िंदगी में हम खुश थे कि चलो पास हो गए, अब कुछ तकलीफ़ नहीं है, नौकरी कर लेंगे। ऐसे बात नहीं, नौकरी करने गए, जॉब करने गए, बिजनेस करने गए, लेकिन उसमें पास और फेल होना तो कहना चाहिए वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रहता है। हम अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए बोलने से वो ज़्यादा तकलीफ़ रहता है। तो अपनी ज़िंदगी से फेल होने से बचाने के लिए परीक्षा के जो टेक्निक मैं बताया, ध्यान की जो तकनीक बताया, उस टेक्निक को आप किस तरीके से विकसित कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। किसी भी घर की एक वस्तु है, हर वस्तु पे आप विशेष तौर पे नज़र लगा के उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए और उस क्वेश्चन का पूरा आंसर बनाइए। इसी तरीके से हर व्यक्ति को ध्यान दीजिए, ध्यान दे के पूरा क्वेश्चन आता है उसका फिर आंसर निकालिए। और अपने कार्य क्षेत्र में जैसे ध्यान करोगे तो बहुत सारी कमी नज़र आएगी, उसको फिर पूरा कर सकते हैं। मतलब आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो एक छोटा सा टेक्निक है, ध्यान की अवस्था को किस तरीके से हम ले जाने से क्या फ़ायदा होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे हमेशा मतलब जीवित अवस्था में ही रहते, मृत अवस्था में नहीं रहते। उसको परत को जो चेतन मन और चेतन मन के जो बीच में एक परत रहती है, बहुत हद तक कम हो सकती है। हम बहुत बड़े प्राण ऊर्जा के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारी मानसिक जो तरंगे हैं वो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो सकती है। ऐसे करके ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस है। बहुत मतलब मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब कोई क्या बोलना चाहिए, तैयारी नहीं करता हूँ। कुछ एक सवाल रहता है, उस सवाल पे फिर उसका जवाब तलाशते हुए जवाब देते रहता हूँ और उस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। मतलब ध्यान की अवस्था की तरह ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड अभी खुला हुआ है और हर क्वेश्चन का जवाब वीडियो में तुरंत के तुरंत दे रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट वाला सिस्टम नहीं है। तो बिना स्क्रिप्ट के जीवन जीना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जीवन में ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। और जितने भी नए दर्शक देख रहे हैं, व्हाट्सएप में संपर्क करिए। गैंडम मंत्र की जो विद्या है आप व्हाट्सएप में मिल पाएगी। कारण इसका यही है कि गैंडम मंत्र हम यूट्यूब में कभी देंगे नहीं, कोई गुरु भी नहीं देगा। गुप्त विद्या है, उन्हीं को मिलेगी जिनका नियत साफ है, जो इस विद्या को ग्रहण करने के योग्य है, जो मतलब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस मंत्र को पाना चाहता, ना कि किसी का आहित करने का। तो गलत नियत वाले को ये मंत्र दिया नहीं जाता है। तो व्हाट्सएप में संपर्क करें।
आपको बहुत अच्छी विद्या है। और बाकी यूट्यूब में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, उसे भी ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।